दोस्तों, एक इंसान कितना दर्द सह सकता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एक आदमी कितना दर्द दे सकता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। 1989 में ये घटना जापान से निकलकर सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को ही गुस्से से भर दिया। और उस वक्त पूरी दुनिया यही मांग कर रही थी कि इस केस के दोषियों को डेथ सेंटेंस दे दिया जाए। आखिर क्या हुआ था इस केस में, हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट्स में जाके पिक में लिखिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस लड़की की फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये घटना इसी लड़के के साथ में घटी और इतना दर्द इस लड़की को दिया गया जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस लड़की का नाम है जंको फ्रूटा। पढ़ाई लिखाई में एक नंबर, दिखने में खूबसूरत और नशे पत्तों से एकदम दूर रहने वाली ये लड़की शिकार बनी 4 ऐसे लड़कों का जिन्होंने इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन लड़कों का नाम था हिरोशी, मिनाटो, कामिसाकु और यासुशी। इन लड़कों ने इस जंको फ्रूटा नाम की टैलेंटेड लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये जंको फ्रूटा अपने स्कूल में बहुत ही अच्छी इमेज रखा करती थी, पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल आने वाली लड़की थी। इसको अपने स्कूल पार करने से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफर्स तक आ चुके थे और ये इतनी खूबसूरत थी और इतनी टैलेंटेड थी जिस वजह से स्कूल के कई लड़के इसको प्रपोज किया करते थे। और इन्हीं में एक लड़का था जिसका नाम हिरोशी था। वो अपने स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बदनाम लड़का था, क्योंकि उसका स्कूल में गन सप्लाई करने का भी धंधा था और ड्रग्स सप्लाई करने का भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था। और इस हिरोशी की नज़र पड़ी जंको फ्रूटा पे और उसे इससे प्यार हो गया और हिरोशी ने जंको फ्रूटा को अपना प्रपोजल दिया। लेकिन हर बार की तरह जंको ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया और हिरोशी को मना कर दिया। लेकिन ये मना हिरोशी झेल नहीं पाया और उसने मन ही मन में ये सोच लिया कि वो जंको फ्रूटा को इसका सबक सिखाएगा। और उसने इसके बाद जो किया वो आपको रुलाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ये जो हिरोशी था ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, आप इसको गैंगस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस हिरोशी की पूरा का पूरा गैंग मेंबर इस स्कूल में घूमा करता था और हर स्कूल वाले इस हिरोशी से डरा करते थे। ये इसकी जो गैंग थी वो हैवानों से भरी हुई थी और इन हैवानों के चक्कर में फंसी हमारी जंको फ्रूटा। तो जब जंको फ्रूटा ने इस हिरोशी को मना कर दिया तो हिरोशी ने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि जंको हर बार की तरह शाम को अपने पार्ट टाइम जॉब से जब लौटेगी तो हिरोशी का ही एक दोस्त उसके पास जाएगा और जानबूझ के अपनी बाइक जंको की बाइक से टकरा देगा और जंको को गिरा देगा और उसके बाद उससे लड़ाई करने लगेगा और हिरोशी वहाँ आएगा और जंको को बचाएगा। यह प्लान हिरोशी ने बनाया और उसके बाद इस प्लान पर अमल किया। 25 नवंबर 1988 को जब जंको अपने पार्ट टाइम जॉब से अपनी बाइक चलाते हुए वापस लौट रही थी, तब हिरोशी का ही एक दोस्त वहां आया और अपनी बाइक जंको की बाइक के साथ में टकरा दी और जंको ज़मीन पर जा गिरी। उसके बाद हिरोशी का वो दोस्त जंको से लड़ने लगा और उसी वक्त हिरोशी उस जगह पर पहुंच गया और उसने जंको को बचाने का नाटक किया और अपने ही दोस्त को वहां से भगा दिया। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि यह उस हिरोशी का प्लान था, जिस वजह से उसका दोस्त वहां से चला गया। उसके बाद हिरोशी ने जंको को कहा कि यह रात का टाइम है, तुम यहाँ सेफ नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और जंको को भी ये लगा कि इस लड़के ने उसे बचाया है तो ये उसे सही सलामत घर भी छोड़ देगा। और जंको ने उस हिरोशी को हाँ कर दी और ये जो जंको ने उस हिरोशी को हाँ की थी, ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी।
अब यहाँ से चालू होती है जंको को दर्द देने की दास्तान। हिरोशी जंको को लेकर अपने ही एक दोस्त के गोडाउन में चला गया और उसे वहीं पर किडनैप करके रखा। लेकिन कुछ दिनों तक वहीं किडनैप रखने के बाद हिरोशी को टेंशन होने लगी कि शायद जंको यहाँ से भाग सकती है या फिर जंको किसी के नज़र में आ सकती है। इसलिए जंको को उसके ही एक दोस्त के घर में शिफ्ट कर दिया गया। जंको को उसके दोस्त के घर के सेकंड फ्लोर पर रखा जाता था। उसे पूरे दिन तक एकदम बिना कपड़ों के रखा जाता था। जंको फ्रूटा को 44 दिनों तक उसी कमरे में बंद करके रखा गया और 44 दिनों तक उसे कपड़े तक नहीं पहनने दिए गए। 44 दिनों तक वो जंको फ्रूटा बिना कपड़ों के घूमती रही और इन 44 दिनों में जंको फ्रूटा ने एकदम अपनी जिंदगी का नर्क देखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नर्क देखा था। क्योंकि अब हिरोशी के गैंग मेंबर्स जो थे वो जंको को इतना दर्द देने वाले थे जिसके बारे में आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, इन 44 दिनों में जंको को इतना टॉर्चर किया गया था जितना आप कभी सोच नहीं सकते। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि अगर आप ऐसी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। नहीं तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको वो दर्द बताता हूँ जो इन दरिंदों ने जंको फ्रूटा को दिया था। ये दरिंदे जंको को पूरे दिन तक एकदम नंगा रखा करते थे। वो सर्दियों का महीना था और जंको को ये दरिंदे एकदम ठंड के महीने में बालकनी में सुलाया करते थे और कभी कभी तो घंटों तक अपने फ्रिज में बंद कर दिया करते थे। दिन में कम से कम 12-12 लोग जंको के ऊपर टूट कर पड़ते थे और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते थे। जब जंको फ्रूटा का पोस्टमार्टम किया गया था तो उसमें ये सामने आया था कि कम से कम 100 लोगों ने 500 बार, जी हाँ दोस्तों, 500 बार जंको फ्रूटा के साथ बलात्कार किया था। इस हिसाब से हर एक दिन में 12 लोग जंको फ्रूटा के ऊपर टूट कर पड़ते थे। इन 44 दिनों में जंको को केवल 2 चीज़ें खाने को दी जाती थी। रोज या तो जंको को केवल दूध पीने को दिया जाता था जिससे केवल वो जिंदा रह सके, या फिर उसे खाने के लिए जिंदा कॉकरोच दिए जाते थे, जिंदा जीव दिए जाते थे। उसे फोर्स किया जाता था कि अगर उसे खाना है तो इसे ये जिंदा जीव ही खाने पड़ेंगे, नहीं तो वो पूरा दिन तक भूखी ही रहती थी। और ये दरिंदे जंको फ्रूटा को अपना खुद का मलमूत्र पीने के लिए फोर्स किया करते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि ये दरिंदे जंको फ्रूटा के ऊपर अपना खुद का मलमूत्र किया करते थे। ये दरिंदे पता नहीं इस धरती पर कहाँ से आ गए। और जब जंको को किडनैप किए 20 दिन हो गए तो जंको फ्रूटा ने इतनी हिम्मत दिखाई जितनी आप कभी सोच नहीं सकते। जंको फ्रूटा पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी इन 20 दिनों के अंदर। और जब इस 20वीं रात को जब ये हिरोशी के गैंग मेंबर्स अपना नशा पत्ता फूंक के कोने में पड़े हुए थे तो जंको फ्रूटा ने हिम्मत दिखाई। वो क्रॉल करते हुए उसी के घर के लैंडलाइन पर गई। वो चल नहीं सकती थी क्योंकि इन दरिंदों ने उस जंको फ्रूटा को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। उनके हाथ में जो भी चीज़ आ जाती थी वो उससे जंको को पीटते थे। मानो उनके हाथ में कोई डंडा आ गया तो वो उससे उसे पीट दिया करते थे। वो दरिंदे जंको को एज अ बीन बैग यूज़ किया करते थे और उसके साथ बॉक्सिंग किया करते थे। उसे दीवार पर टांग दिया करते थे और फिर बॉक्सिंग किया करते थे। वो लोग जंको के पेट के ऊपर अपने डंबल्स गिरा दिया करते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि वो जंको को और भी बहुत सी यातनाएं दिया करते थे। मैं इसके ज़्यादा आगे आपको नहीं बता सकता, नहीं तो यूट्यूब मेरा ये वीडियो ही डिलीट कर देगा। खैर, उस 20वीं रात को जंको फ्रूटा ने हिम्मत दिखाई और फ़ोन करने की कोशिश की। जंको जब पुलिस को फ़ोन लगा ही रही थी तभी फ़ोन की खटखट की आवाज़ सुनकर हिरोशी का ही एक गैंगस्टर उठ गया और उसने देखा कि जंको फ्रूटा पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर रही है। उसने जंको फ्रूटा को
उस लैंडलाइन से दूर फेंका और अपने बाकी गैंग मेंबर्स को उठाया। और उन गैंग मेंबर्स को जंको पर बहुत गुस्सा आया कि इसने पुलिस को फ़ोन कैसे किया। और उसके बाद उन दरिंदों ने जंको को और ज़्यादा टॉर्चर किया। और टॉर्चर भी इस लेवल का था कि बस आप सोचिए मत, कि वो लोग लाइटर से जंको के शरीर का एक एक बाल को जला रहे थे। यहाँ तक कि उन दरिंदों ने जंको की आई लैशेस तक उस लाइटर से जला दी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि वो लाइटर के फ्लूइड को जंको के पैरों पर गिराते थे, पेट पर गिराते थे, उसके मुंह पर गिरा दिया करते थे। और जब कुछ दिन और बीते और दिन आया 4 जनवरी 1989 का, ये वो आखिरी दिन था जो जंको की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। इस दिन उन 4 दरिंदों ने जंको के साथ एक गेम खेलने का सोचा। उस गेम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा और मैं उस गेम का नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस गेम के वजह से ही जंको फूटा आज हमारे बीच नहीं है। खैर, उन दरिंदों ने वो गेम खेला। जापान का ये सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम है, इसमें बहुत दिमाग लगता है खेलने के लिए। उन लोगों ने जंको को फोर्स किया कि वो ये गेम खेले और जंको ने वो गेम को खेला। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंको कितनी ज़्यादा ब्रेव गर्ल थी कि वो इतना ज़्यादा दर्द सहने के बावजूद भी इस गेम में जीत गई। लेकिन ये जीत जंको फ्रूटा के लिए और ज़्यादा दर्द लेकर आई। इस जीत से जंको फ्रूटा के वो क्रिमिनल्स और ज़्यादा गुस्सा हो गए और जंको फ्रूटा को और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। और ये टॉर्चर 2 घंटे तक चला। और उसके बाद जंको फ्रूटा ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। जब इन गैंगस्टर को यकीन हुआ कि जंको फ्रूटा अब मर चुकी है, तो उन्होंने उस 4 जनवरी के दिन को जंको फ्रूटा की बॉडी को उसी रूम में पड़े रहने दिया। और अगले दिन जंको फ्रूटा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उस गैंग मेंबर्स ने एक ड्रम लेकर आए और उसी के साथ सीमेंट का घोल भी लेकर आए। उन्होंने उसी रूम में उस घोल को बनाया और उसके बाद जंको की लाश को सबसे पहले उस ड्रम में रखा और उसके बाद ऊपर से वो जो मसाला बना था वो ऊपर से डाल दिया। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी और वो गलती ये थी कि उन्होंने जंको फ्रूटा के बालों को बाहर ही रहने दिया और उन्होंने उन बालों वाले डेड बॉडी के समेत ही उस ड्रम को टोक्यो के ही एक झाड़ियों में जाके फेंक दिया और सब अपने अपने घरों को चले गए। उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्हें कभी पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन दिन आया 23 जनवरी 1989 का, जब इस हिरोशी की ही एक गैंग मेंबर को पकड़ा गया। उसे एक जंको फ्रूटा वाले केस के लिए नहीं पकड़ा गया था, उसे अपने ही एक गली की लड़की को छेड़ने के चक्कर में पकड़ा गया था। उसे जब पुलिस ने पकड़ा और पूछा कि बता बे देखो क्या दिक्कत है, तो उसने एक अलग ही कहानी बोलना चालू कर दी। उसने बताया कि टोक्यो के झाड़ियों में हम लोगों ने एक ड्रम पटका हुआ है जिसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस भी सोचने लगी कि ये क्या बोल रहा है, ये तो हमने इससे पूछा ही नहीं था। पुलिस उस गैंग मेंबर को उठाकर उस बताई हुई जगह पर लेके गई और उन्हें वहाँ पर एक ड्रम मिला जिसके अंदर उन्हें एक लड़की की लाश मिली। और जब उस गैंग मेंबर से इस लाश के बारे में पूछा गया तो उसने सारी की सारी कहानी पुलिस के सामने रखी जो मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद ये केस दुनिया के सामने आया और दुनिया के अंदर एक गुस्सा भर गया कि अब इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अब टाइम था इन लोगों को सज़ा देने का। पुलिस ने जो 4 जंकों के मेन क्रिमिनल थे उन्हें पकड़ा और कोर्ट में पेश किया और इनका जो जुर्म था वो साबित हुआ। लेकिन इन्हें जो सज़ा मिली वो आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा और आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इन्हें तो डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए था। लेकिन वहाँ की कोर्ट ने इन्हें बहुत ही कम सज़ा दी। हिरोशी को 20 साल तक जेल में रहने की सज़ा मिली और बाकी तीनों को 7-7 सालों तक जेल में रहने की सज़ा मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जापान के रूल ये कहते हैं कि 18 साल के नीचे वालों को ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये 4 जो क्रिमिनल थे 18 साल की लाइन के नीचे थे, जिस वजह से
जापान के कोर्ट इन्हें ज्यादा बड़ी सजा नहीं दे सकता था और जिस कोर्ट के जज ने इन्हें सजा दी थी उसने बाद में सामने आके ये कन्फेस किया कि उसने जब इन्हें सजा का ऐलान किया था तो वैसे तो वो भी चाहता था कि इन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया जाए, लेकिन जापान के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही अलग है, तो क्या किया जाए। उसके बाद जब इन्हें सजा सुनाई गई और इन चारों को जेल में फेंक दिया गया और इन चारों की घर संपत्ति सब कुछ बेच बाच कर जंको के घर वालों को सौंप दी गई और आज के टाइम पर चारों के चारों दरिंदे दुनिया में खुले घूम रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि आखिर इनका दिमाग बदला है या नहीं बदला है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया जिसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। वो ये था कि जब इन लोगों ने जंको को किडनैप किया था तो इन्होंने ज़बरदस्ती जंको से उनके घर वालों को एक फ़ोन लगाया जिसमें इन्होंने जंको फूटा को कहा कि तुम अपने घर पर कहो कि वो घूमने के लिए कहीं बाहर गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। और जंको को ना चाहते हुए भी अपने घर पर फ़ोन करना पड़ा और उसके बाद परिवार वालों को ये तसल्ली हुई कि जंको कहीं घूमने गई है और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। और इन सब चीज़ों के होने के बाद जंको फ्रूटा की फैमिली को जंको फ्रूटा की डेड बॉडी सौंप दी गई। तो दोस्तों, ये था वो केस जो जापान से निकलकर सामने आया और जिसने पूरी दुनिया को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जानना है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसे जाके भर दीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, इस केस से जुड़ी कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास हैं जिसे मैं आज शाम को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लें। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि लड़कियां जो है वो हमारी दुनिया का फ्यूचर है। अगर हम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उन्हें गलत इंटेंशन से देखेंगे तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा। मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। खैर, ये वीडियो होती है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।